हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। अपने फॉर्म बहुत सही से भरा होगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर्म भरने में छोटी छोटी गलतियां किया है। इसके ऊपर मेन फोकस होगा कि कैसे सुधार करें। क्या फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक आयोग के द्वारा दिया जाएगा। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी तक इनके जो EWS है, NCL है, जो नहीं बन पाए और वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा और समय मिल जाए फॉर्म को सबमिट करने के लिए। डेट एक्सटेंड होगा या ना होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो भी आपने जो छोटी छोटी गलतियां किया है अपने फॉर्म फिल करने में, या इस गलती से क्या आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन्हें भी पता चल जाए। तो सबसे पहले लोगों को गलती के ऊपर आए तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट कमेंट देखते हैं हम लोग। तो सर EWS इशू डेट गलत भरा गया। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो EWS इशू डेट है ये गलत भरा गया। यहाँ पर एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि इशू डेट गलत भरा गया कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका मान लेते हैं आपका यहाँ पर CGL की प्री एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर लेते हो, मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेंगे एक एफिडेविट बनाने के। जब आप हाई कोर्ट से एक सिविल कोर्ट से एक एफिडेविट आप बना लोगे तो उसके बाद जो भी डेट गलत हुए वहाँ पर उस एफिडेविट में क्लियर मेंशन कर देना। आप इससे लेकर कोई वरी होने के लिए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और रही बात फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक को, तो पिछली बार 2014 में जब फॉर्म आए थे, 2014 में बिहार से CGL आया था, तो उस समय इंटर लेवल वाले फॉर्म में सुधार करने का ऑप्शन दिया गया था। अब यहाँ पर यदि लोग बहुत बड़े नंबर पर रिक्वेस्ट करते हैं आयोग से, तो फॉर्म को सुधार करने के लिए आपके पास ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पर ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। फॉर्म सुधार को लेकर, मॉडिफिकेशन को लेकर आयोग से कितना रिक्वेस्ट करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। अब ये आप ही के मेहनत के ऊपर ही क्लियर होंगे कि आपको मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा या ना मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंतजार करने होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमेंट देखें तो बिहार SSC फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर पासिंग ईयर गलत कर दिया है। तो यहाँ पर जो मेन सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग ईयर इन्होंने गलत कर दिया। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले डॉक्यूमेंट का काम क्या है, ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा। आपका जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो, जो सबमिट आपने किया, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने डिटेल फिल किया होगा। जैसे मान लेते हैं आपने पासिंग ईयर फिल किया, तो पासिंग ईयर गलती हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सर्टिफिकेट नंबर भी फिल किया। अब ये दो ऐसे चीज़ थे जो आपका एग्जैक्ट पता चलता था कि आप ही ने फॉर्म की फिल किया। तो उसमें जो नाम है ना आपका, वहाँ पर नाम सही होंगे, तो वहाँ पर आप एफिडेविट हाई का सिविल कोर्ट से आप बना लोगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो अभी के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुधार के लिए लिंक आएंगे, या आप रिक्वेस्ट करते हैं आयोग से, लगातार मेल करते हैं, लगातार ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हैं, तो आयोग बात यदि सुन लेती है तो आपको सुधार करने के लिए मौका दिया जाएगा। पर ऐसी गलती नहीं होना चाहिए था। इस बात को आपको ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि आपने फॉर्म भरते समय ये सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग ईयर दोनों लगातार आपने गलती कर दिया। तो जो भी हो, तो आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना। हाँ, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। मेंस एग्जाम का आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद मेंस एग्जाम के भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर इससे इशू होंगे। अब भी कोई इशू नहीं होने वाला। अब भी यहाँ पर जो आपने पासिंग ईयर डाल रखा है, आपने जो भी चीज़ें डाल रखा है, तो जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, आप एफिडेविट लगा देते हो, आयोग इस बात को मान लेती है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सुधार हो जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखें, सर मेरे NCL सर्टिफिकेट था बट मिस्टेक से कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर भर दिया है, तो इससे तो यहाँ पर भी आपको अभी के लिए तो कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे ही आगे आने वाले समय में चीज़ें होते हैं, उस समय आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। पर यानी आगे आने वाले जब आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करते समय इस बात को आपको ख्याल रखते हो कि जो डॉक्यूमेंट का डेट है, यानी 15 मई लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, इसके पहले 15 मई 2022 के पहले के डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने यहाँ पर गलती से जो भी फिल कर दिया, यहाँ से कोई इशू, बड़ा इशू नहीं होने वाला। फिर यहाँ पर सेम है जगह NCL की जगह कास्ट नंबर फिल कर दिया, तो यहाँ पर भी मैंने बता ही दिया है। पर यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, जब आपका CGL पूरी तरह से आप क्लियर कर लो प्रीलिम्स मेंस, तो वहाँ
पर एक एफिडेविट आपको हाई कोर्ट से, सिविल कोर्ट से आप बना लेना, उसके बाद कोई इशू नहीं होगा। पर मेन आपको ख्याल रखना है 15 मई 2022 का पहले का सारा डॉक्यूमेंट हो, इसके बाद का ना हो, इस बात को आपको ख्याल रखना है, तब जाकर आपको ठीक रहेगा। नहीं तो यदि ये ख्याल नहीं रखते तब जाकर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। 15 मई के बाद के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पर कमेंट है सर, यहाँ मैं कमेंट में सॉरी रिप्लाई नहीं किया, मैं रिप्लाई थोड़ी देर में यहाँ पर भी पर्सनली भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कमेंट में देखें तो यहाँ पर सर पेमेंट कर दिया, एमबीसी की जगह बीसी फिल कर दिया, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। आपने जो डिटेल फिल किया ये कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद आपने पेमेंट नहीं किया, ये अपने आप डिलीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपका मेन डिटेल अब फिल करोगे, जहां पर आपने पेमेंट कर रखा होगा, जब आप फोटोग्राफ अपलोड कर रखा होगा, उसके बाद कोई चीज़ सुधार नहीं होंगी, उसके बाद आप फिर दोबारा फॉर्म फिल करते हो, तब जाकर आपको दिक्कत होंगे। तो यहाँ पर अब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाले, आप दोबारा फॉर्म सबमिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। जो पुराना वाला सबमिट आपने कर रखा होगा, जहाँ तक पेमेंट के प्रोसेस से पहले तक, पेमेंट के प्रोसेस से पहले तक, यानी सिर्फ आपका फाइनल सबमिट नहीं होना चाहिए, फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, कोई इश्यूज नहीं है। फिर इसके बाद देखें सब मॉडिफिकेशन लिंक के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करें, तो ये आपका काम है, आयोग के ऊपर लगातार मेल करते रहें, ट्विटर के ऊपर ट्वीट करें। कुछ यूट्यूबर्स मिलकर ये फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक नहीं ला सकते, तो इसमें आप लोग का योगदान रहेगा, तभी जाकर फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक आएगा, नहीं तो ऐसे उम्मीद बहुत कम रखेगी फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो यहाँ पर एमबीसी की जगह कास्ट सर्टिफिकेट, ये चीज़ के ऊपर मैंने बता दिया, ये आप देख सकते हैं। फिर अगले कमेंट के ऊपर आए तो यहाँ पर अगले कमेंट में सर मैथ ऑनर्स की जगह मैथ ऑनर्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑल सब्जेक्ट लिख दिया और 10th में ऑल सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऑल सब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि 10वीं में लगभग सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपके सोशल साइंस होते हैं, साइंस होते हैं, आपका हिंदी होता है। और 2010 के बाद यहाँ पर 2010 से ही शायद 2010 से ही इंग्लिश को भी कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको इंग्लिश पेपर रहेंगे ही रहेंगे, आपका उसका मार्क्स ऐड ऑन नहीं होगा। तो इंग्लिश भी यहाँ पर 2010 से कंपलसरी हो गए थे। तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट से लिखने से ही सब कुछ क्लियर हो जा रहा है कि जो आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, यहाँ पर सारे डिटेल जो फॉर्म आपने सबमिट किया, तो वहाँ पर सारे सब्जेक्ट 10वीं में आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद जब आपने मैथ ऑनर्स की जगह कुछ वर्ड में मिस्टेक किया, तो इससे कोई इशू नहीं होगा। हाँ, मेन आपका इशू तब आएगा जब आपने जो सर्टिफिकेट नंबर डाल रखा है, आपने पासिंग ईयर डाल रखा है, अब ये तब दिक्कत में आएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इस जगह पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपका प्रीलिम्स के लिए कॉल किया जाएगा, प्रीलिम्स के लिए बेफिक्र रहो। हाँ, यहाँ पर आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आयोग इस बात को मानती है या नहीं मानती। आयोग नहीं मानती है तब जाकर आपको दिक्कत होंगे। फिर इसके बाद देखें सर मैंने 2011 में 10वीं किया था, फिर सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट नंबर होगा प्लीज़। ये अब कुछ भी एक ऐसा यूनिक नंबर हो जहाँ सर्टिफिकेट में कहीं भी मेंशन ना हो, बस वही होता है सर्टिफिकेट नंबर। कुछ यूनिक नंबर टॉप पर कॉर्नर में हो सकते हैं या आपके कहीं भी हो सकते हैं। ज़्यादातर सर्टिफिकेट में 10वीं में टॉप कॉर्नर पर ही रहते हैं, तो शायद राइट कॉर्नर में आप देखें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। किसी आप सीबीएसई से कर रखा हो तो वहाँ पर कुछ अलग तरीके से सर्टिफिकेट आते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक यूनिक नंबर होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ना, उस समय आपको मिलाने के लिए वो नंबर, आपका सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म फिल करते समय फिल किया, जो सर्टिफिकेट नंबर दिया, बस उसे मिलाने के लिए लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा इस सर्टिफिकेट नंबर का कोई और काम नहीं होता कि हाँ आपने जो डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते समय सबमिट किया था वही डॉक्यूमेंट अब भी आप दे रहे हो आयोग को, इस बात के लिए किए जाते हैं और इसका ज़्यादा कोई काम नहीं होता। फिर इसके बाद देखें सबसे ज़रूरी मार्कशीट नंबर सही होना चाहिए। बिल्कुल मार्कशीट नंबर सही होना चाहिए, यदि सही नहीं भी है तो कोई अब भी के लिए इशू नहीं है। आपका अब भी के लिए तो सब कुछ आ जाएंगे, जब आपका बात आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर इशू आएंगे। नेक्स्ट कमेंट पे देखें तो यहाँ पर ये गलती जो हो गए, तो फॉर्म भरते समय इन्होंने सब्जेक्ट नेम के जगह अपना जिस इंस्टीट्यूट से पास किया था उसका नाम फिल कर दिया। और तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं होगा, पर यहाँ पर मेन आपको फोकस करना चाहिए था। रिजेक्ट हो सकते हैं, रिजेक्ट इसलिए हो सकते हैं कि आपके पास क्लियर तौर पर आपने सब्जेक्ट नाम नहीं बता रखा है। अब ये चीज़ हाँ
स्नातक वाले पोस्ट के ऊपर तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। स्नातक वाले पोस्ट के ऊपर आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आयोग किस तरह से इस चीज़ को लेता है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको यहाँ पर आयोग अपने हिसाब से आपने पास कर रखा, आपने सर्टिफिकेट नंबर दे रखा है, तो जो सचिवालय सहायक का पोस्ट है जहाँ पर समान स्नातक आपने का ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो इस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल कर सकता है। तो यहाँ पर एलिजिबल होने के बाद आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उस समय आपको डीबी के लिए लगाना पड़ेगा एफिडेविट। उसके बाद ये सारी चीज़ों को मेंशन करने होंगे कि हाँ ये गलती हुई तो फॉर्म फिल करते समय, तो ये आपको सुधार हो जाएंगे। पर यदि आयोग इस चीज़ को सीधे तौर पर गलत मान लेती है, आपने जो सबमिट किया इंस्टीट्यूट का नाम आपने दे रखा है, तब जाकर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकते हैं, रिजेक्ट होने के ना भी हो सकते हैं, चांसेस थोड़ा सा कम है कि रिजेक्ट हो, क्योंकि जो भी यहाँ पर फॉर्म चेक किए जाते हैं मैनुअली चेक नहीं किए जाते हैं। जो चेक किए जाते हैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चेक करता है, तो वहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये सारे चीज़ें जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा है, आपने जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो आपने सब्जेक्ट का नाम गलत लिख रखा है, उसके जगह पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख रखा है, और यहाँ पर ये मैच नहीं करेगा कंप्यूटर के जो भी सर्वर होंगे, जो कंप्यूटर में जो डेटा डाला होगा उससे सब्जेक्ट नेम मैच नहीं करने के बाद यहाँ पर दिक्कत आ सकते हैं। यदि मैनुअली चेक किया जाता है आपका फॉर्म, तब जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए डेट इंक्रीज होगा कि या नहीं, तो ये उम्मीद अभी कम है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अभी के लिए कहना बहुत मुश्किल है। बहुत दिन से आप सभी कमेंट देख रहा था, समय नहीं मिल पा रहे थे रिप्लाई करने के लिए भी, तो यहाँ पर कोशिश किया कि आज सेपरेट आप सभी को भी बता दूं, और जिससे आप सभी को भी जितने भी चीज़ें गलत आपने किया आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ पर मेन सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं इसको लेकर, फोटो अपलोड को लेकर। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की जगह ब्लू या डार्क ब्लू रख रखा है या डार्क रेड रख रखा है। तो यहाँ पर आपको लाइट कलर, जो भी कलर हो लाइट में होगा, जैसे डार्क पूरी तरह से ना हो, ब्लू है लाइट ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड है तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। बस यहाँ पर थोड़े बहुत इशू तब आएंगे जब आपके रेड आ जाए बैकग्राउंड कलर में, तो इस तरह के जो फॉर्म होंगे तो वहाँ पर रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी फॉर्म चेक किया जाता है मैनुअली चेक नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है मैनुअली चेक नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर जब आपको फॉर्म में सॉफ्टवेयर में ये सारे डेटा डाले होंगे कि वाइट बैकग्राउंड या लाइट कलर के कोई भी बैकग्राउंड हो, तो वहाँ पर उस स्थिति में तो आपको फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। जब आपका डार्क ब्लू या डार्क रेड कलर के बैकग्राउंड होंगे, वहाँ पर सॉफ्टवेयर मैनुअली चेक किया जाता है, तो शायद आपको ऑप्शन दे दिया जाए। मैनुअली चेक नहीं किया जाएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहेगा रिजेक्ट होने का। ठीक है, इसके बाद कुछ और कॉमेंट है, अब बाकी सिमिलर कॉमेंट है, एक ही जैसे कॉमेंट है। मेरे फॉर्म फिल करते सेल की जगह कास्ट, तो यानी मैंने इसके ऊपर मैंने बता दिया, आप स्टार्टिंग में आप इस वीडियो को देख लें। फिर इसके पोस्ट ऑफिस गलत हो गए तो क्या दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत होगा। अब पोस्ट ऑफिस आपने गलत दे रखा है, जब आपका मान लेते हैं आपने सीजीएल क्लियर कर रखा है, ठीक है, सीजीएल क्लियर कर रखा है, प्रीलिम्स मेंस एग्जाम क्लियर कर रखा है, मान लेते हैं आपके कॉल लेटर तो ऑनलाइन ही भेजी जाती है काउंसलिंग के लिए, इसलिए थोड़ा सा राहत की बात है। जब काउंसलिंग में इस चीज़ को आप सुधार सकते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के समय इस चीज़ को आप सुधार लोगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। पर मान लेते हैं सुधार काउंसलिंग के समय जो आपने सम पोस्ट ऑफिस नया अपडेट करके दिया, अब ये सुधार आयोग के द्वारा नहीं किया जाता, आपके पुराने ही जो पोस्ट ऑफिस के ऊपर आपके जो कॉल लेटर होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर होंगे, वो भेज दिए जाते हैं, तो जो आपके पास पहुंचने में दिक्कत होंगे। इससे ज़्यादा कोई और दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा, जिस पोस्ट ऑफिस में आपने डाल रखा है वहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा। यदि आप क्लियर कर लेते हो जॉब, तब कोई बड़ा इशू नहीं है इस ये आपने जो गलती किया, पोस्ट ऑफिस गलती किया तो उससे, ठीक है। और कुछ कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग रहने देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने एड्रेस में मिस्टेक किया, कोई अभी के लिए दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर मैंने बता दिया फर्स्ट पॉइंट में ही, तो यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं। फिर इसके बाद मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देगा बिहार एसएससी, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, आयोग के ऊपर निर्भर है। फिर नेक्स्ट कमेंट में देखें, सर कैटेगरी एमबीसी की जगह, इसके ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, दोबारा ऑप्शन दिया जाएगा, तो यहाँ पर दोबारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा,
ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप जो पोस्ट क्लियर करो जनरल में क्लियर करो। जनरल में आप क्लियर करते हो, यूआर के सीट के ऊपर क्लियर करते हो, तब जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यदि आप यूआर में क्लियर नहीं करते हो तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आप सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। आपका जो भी रिजल्ट तैयार किया जाएगा, बीसी कैटेगरी में रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, बीसी कैटेगरी का प्रीलिम्स क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया, बीसी कैटेगरी का मेंस क्लियर किया, आपने जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस समय भी बीसी कैटेगरी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, उस स्थिति में आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। यदि आप जनरल के कट ऑफ, जनरल के रिजल्ट में आप आ जाते हो, जनरल कैटेगरी के रिजल्ट आप प्रीलिम्स में मेंस में क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप इसे सबमिट भी करते हो बीसी कैटेगरी के चीज़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी सबमिट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करना पड़ेगा आपको जनरल में रिजल्ट लेने के लिए, तब जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जा सकते हैं। यदि सुधार करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है आरआरबी के, सॉरी बिहार एसएससी के द्वारा, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिल सकते हैं जो भी होगा। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी मैंने सब्सिडी वाले सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की जगह, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आपको मेन जो ऑनर सब्जेक्ट है ये सही लिखा होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि यहाँ आयोग को इस पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, ये आयोग को पता चलना चाहिए। सब मॉडिफिकेशन लिंक आएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। फिर इसके बाद पासिंग या 2015 की जगह 2016 हो गया, कोई इशू नहीं है। आपका सर्टिफिकेट नंबर आपने सही डाला का, बस आप कोर्ट का जब आप क्या कहते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आप एफिडेविट लगा देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ही कमेंट लेते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट थे। अब यहाँ पर बात करें फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर, तो अभी के लिए उम्मीद कम है। डेट बढ़ने को लेकर बात करें तो डेट बढ़ने की भी उम्मीद अब भी बहुत कम है कि डेट आपको बढ़ाया जाए। जो 15 मई के डेट दिया हुआ है इसी को मानकर आपको फॉर्म सबमिट करना चाहिए। जो भी चीज़ें फाइनल क्लोजिंग जो होंगे 17 मई तक क्लोजिंग कर दिए जाएंगे। आपका 17 मई तक पेमेंट वगैरह, पेमेंट तो आपको 15 मई तक ही करना, जो उसके बाद फोटोग्राफ्स वगैरह डिटेल्स जो फिल करने हैं थोड़े बहुत, ये आप 17 मई तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास थोड़े से समय एक्स्ट्रा मिल जाते, तो ये आप कर लो। आप ज़्यादा समय बर्बाद करने से बेटर है कि अब भी फॉर्म अच्छे से फिल कर लो, जो भी चीज़ें आपने करना था, ठीक है। और कुछ खास है नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी कमेंट थे सारे कमेंट को मैंने, जितने भी इससे ज़्यादा बाहर नहीं होंगे। कुछ नए कमेंट हैं, कुछ नए गलती आपने किया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में